नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र हलचल न्यूज में। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इन सीटों पर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इन सीटों में एक सीट ऐसी है जहां सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए चिंताजनक स्थिति है। भारत आदिवासी पार्टी के गढ़ को ढहाने के लिए बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। आगामी 4 अक्टूबर को बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम में जनजाति विभाग की ओर से आदि गौरव समारोह कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगी। आदिवासी वोट बैंक को साधने के लिहाज से इस कार्यक्रम को काफ़ी अहम माना जा रहा है। दरअसल भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग होने के बाद बाप पार्टी का दबदबा 84 सहित प्रदेश की करीब 15 विधानसभा क्षेत्र में नजर आने लगा है। खास बात यह है कि 84 में बीजेपी के लिए चुनौती मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस नहीं बल्कि बाप ही है। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के बाद इस साल के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो बाप पार्टी की मजबूती का भी अंदाजा हो जाता है। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए यहाँ ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। बावजूद इसके लिए कांग्रेस बाप के साथ गठबंधन की बजाय अकेले लड़ने की बात कह रही है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव को लेकर नवंबर 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 में हुए लोकसभा के वोट शेयरिंग का आंकड़ा देखें तो बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत का वोट शेयर 38.22 से बढ़कर 57.30% हो गया, जबकि बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत 30.51 से घटकर 26.23% तक हो गया, जबकि कांग्रेस का वोट बैंक 21.41 से गिरकर महज 3.64% तक सिमट गया है। साल 2018 में विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत को 64,119 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी सुशील कटारा को 51,185 वोट मिले थे। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार रोत भारत आदिवासी पार्टी से चुनाव लड़े। इस दौरान उन्हें 1,11,150 वोट और बीजेपी प्रत्याशी सुशील कटारा को 41,984 वोट मिले थे। रोत ने बीजेपी प्रत्याशी को 69,166 वोट के अंतर से भारी मतों से शिकस्त दी। इस साल लोकसभा चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार रोत को 8,20,831 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस से बागी होकर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी से चुनाव लड़ा था और उन्हें 5,73,777 वोट मिले थे। अब 84 उपचुनाव में बीजेपी बाप के गढ़ को ढहाना चाहती है, तो वहीं बाप भी अपने गढ़ की किलेबंदी को पूरी तरह से मजबूत करने में लगी हुई है। इन सब के बीच कांग्रेस अपना खोया जनाधार वापस पाने के इंतजार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकतंत्र हलचल न्यूज, बांसवाड़ा।